बोले भीतर कौन बैठा? बोले हाँ, हमारे ब्रह्मा तो अभी अभी आए थे, आकर के बोले कि बैलूपिया घूम रहे हैं दो चार, कोई आवे तो भगा देना, हमें सब पता तुम बैलूपिया हो। ब्रह्मा बोला मेरे जैसा कोई आया था। तो ब्रह्मा समझ गए ब्रह्मा का रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल नारायण में। ब्रह्मा ने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं बैलूपिया, हाँ मैं नकली हूं, लेकिन एक बार असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। रुको पूछ के आते हैं हम। भीतर गए, सबने जाकर के, भगवान बैठे थे ब्रह्मा बन करके, सबने पूछा, बोले वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, बैलूपिया, क्या करें? बोले लाओ, भीतर लाओ उसको। ब्रह्मा जी को लेकर के भीतर गए। ब्रह्मा जी ने सामने नारायण स्वरूप में ब्रह्मा को बैठे देखा। सबको तो वो ब्रह्मा दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। कान पकड़ करके क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। भगवान उठ के चले गए वहां से, बोले तुम करो, तुमको जो करना, हम क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन आज इंद्र ने भी अपराध किया, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, उसको क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले इतना बड़ा आप भेदभाव आपने क्यों किया? मेरे से गलती हुई तो मुझे तो आज तक क्षमा नहीं किया, और इंद्र की गलती पर आप उसको हृदय से लगा रहे हो। ठाकुर जी बोले तुमने जो किया था उसमें मेरे भक्तों को और मुझको दोनों को वियोग हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। लेकिन इंद्र ने जो किया है उसकी करनी से सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, मेरे समीप आ गए, मेरे चरणों में आ गए। इसलिए मुझे इंद्र की करनी पर ज्यादा क्रोध नहीं है। जिस कारण से भक्त ठाकुर जी से दूर होता है, वो कारण बंधुओं कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है। और जिस कारण से हम जगन्नाथ जी के समीप आ जाएं, वो कारण श्री जगन्नाथ जी को प्रिय है, जगन्नाथ जी को भाता है। इसलिए किसी कारण से यदि आप कथा नहीं सुन रहे, जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा रहे, तो उस कारण को ठाकुर जी का दुश्मनी समझना। बोले इसके वजह से ठाकुर जी नाराज होंगे। लेकिन यदि किसी कारण से ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ, तो वो कारण ठाकुर जी को अति प्रिय है। वैसे तो अकारण होना चाहिए प्रेम, प्रेम भी किसी कारण से हो तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम तो बिना कारण का होना चाहिए। इंद्र पर ठाकुर जी मोहित हो गए, रीझ गए, और इंद्र से कहा, इंद्र कोई बात नहीं, अब अपने इंद्रत्व को संभालो और हम अब आगे की लीला करते हैं। आज गायों ने भगवान का नामकरण कर दिया और ठाकुर जी को एक नवीन नाम प्रदान किया, गोविंद। ये गोविंद नाम जो है ये गायों ने रखा है भगवान का। ठाकुर जी को अपने सारे नामों में सबसे प्रिय नाम है गोविंद। यदि कोई व्यक्ति गोपाल कहकर के पुकारे, कृष्ण कहकर के पुकारे, मनमोहन कह के पुकारे, कान्हा कहकर के पुकारे, ठाकुर जी सुनते हैं। लेकिन यदि कोई गोविंद कहकर के पुकारे तो ठाकुर जी कहते मैं सुनता नहीं, मैं तत्क्षण वहीं पहुंच जाता हूं। क्यों? बोले गोविंद नाम का उच्चारण व्यक्ति जब करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गैया मुझे बुला रही है। और ठाकुर जी बोले मैं सब काम छोड़ के जाता हूं। इसलिए सबको चाहिए ठाकुर जी को एक बार तो गोविंद कहकर के दिन में पुकारा करो, हे गोविंद कहां हो, ऐसे पुकारा करो। कभी चलते फिरते उठते बैठते सहज ही ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते रहा करो, ठाकुर जी को सुख मिलता है उसमें। हम जितने व्याकुल होते हैं ना जगन्नाथ जी से मिलने के लिए, अभी मैं आ रहा था, एक माता जी मुझसे कह रहे हैं आप जगन्नाथ जी जा रहे हैं, मेरा प्रणाम कह देना। कुछ लोग कथा लाइव सुन रहे हैं तो उनके भी मैसेज फोन आ गए, महाराज जी आप जगन्नाथ जी जा रहे हो, हमारा प्रणाम कह आना। तो मुझे लगता है लोग कितने व्याकुल, लेकिन लोग व्याकुल नहीं, जगन्नाथ जी भी व्याकुल होते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। कब दिखोगे, कब मिलोगे, उनको भी व्याकुलता रहती है कि मेरा भक्त कब आएगा मेरे समीप। ठाकुर जी को नाम मिला गोविंद। आगे श्रीमद् भागवत में
एकादशी व्रत की कथा बताई गई। बंधुओं, एकादशी के दिन वैष्णवों को व्रत करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। भगवान ने सबको निवास दिया पृथ्वी पर, पाप रोता रोता पहुंच गया, बोले कि मुझे कोई स्थान नहीं है पृथ्वी पर। अरे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, कभी तो ऐसा कुछ करो कि मुझे भी लोग स्वीकार कर लिया करें। तब ठाकुर जी ने एकादशी के दिन पाप का निवास बताया अन्न में। बोले मानव अन्न को छोड़ने में बहुत मुश्किल करता है, तो एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा वो एक प्रकार से अपना पाप खा रहा है। अच्छा, पाप खा रहा है का मतलब अन्न खाने से पाप लग जाता है? नहीं, आपने जो पूर्व में पाप किए हैं और वो आपके किसी तीर्थ यात्रा आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया, और यदि आपने एकादशी के दिन अन्न पाया तो वो नष्ट हुआ पाप पुनः जीवित हो जाता है। ये है एकादशी का महत्व। लेकिन आप सब उड़िया निवासी हो, श्री जगन्नाथ जी में तो एकादशी उल्टी पड़ी हुई है। यहां तो एकादशी के दिन जबरदस्ती भात और खवाया जाता है, खाओ। यहां पर एकादशी नहीं है। लेकिन बंधुओं, आपको एक बात पता है, ठाकुर जी जिस नियम को जहां तोड़ते हैं ना किसी रूप में उसको पूर्ण जरूर करते हैं। साल भर में जितनी एकादशी आती हैं हमारे जगन्नाथ जी एक बार में ही कर लेते हैं। कब? जब स्नान पूर्णिमा के बाद ठाकुर जी बीमार होते हैं और कितने दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, उतने दिन तक ठाकुर जी दाल भात नहीं खाते, ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। पूरे दिन ठाकुर जी केवल और केवल वो पीते हैं, काढ़ा पीते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के साल भर की एकादशी तभी हो जाती है। ठाकुर जी इतने दिन व्रत करते हैं, अन्न तो खाते नहीं, तो उनकी एकादशी हो जाती है उतने दिन में। बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं जगन्नाथ जी के। बोले जगन्नाथ जी इतना दाल भात खाते हैं, इतना दाल भात खाते हैं कि उनका जो है पेट खराब हो जाता है। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी इतने दिन तक दाल भात को तिलंजलि दे करके और केवल काढ़ा पी करके रहते हैं, और एक प्रकार से एकादशी का भी मान रखते हैं, व्रत करते हैं नाथ। तो इसलिए वैष्णवों को चाहिए कि एकादशी का व्रत तो किया करे। उस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्ज्य माना गया है। दूसरा भाव मैं ऐसा मानता हूं, हम लोग क्या है, हम लोग इतने स्वार्थी जीव हैं, हमको हर चीज में यह जानना जरूरी है कि इससे हमको मिलेगा क्या, फायदा क्या होता है। हम एकादशी करेंगे तो फिर उससे हमको क्या मिलेगा। हम लोग इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हमको सब चीज में चाहिए। एकादशी के लिए भी लोग पूछते हैं इससे फायदा क्या होता है महाराज जी। अरे कभी कभी कोई काम बिना फायदे के भी करने चाहिए। कई काम ऐसे भी होते हैं जिसमें यह नहीं देखा जाता कि इससे फायदा क्या होगा, बस वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। देखो, तो व्रत क्यों किया जाता है? व्रत करने से आयु बढ़ती है, आयु में वृद्धि होती है व्रत करने से। हम लोगों की आयु क्षीण होती है अन्न खाने से। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी आयु हमारी कम होती चली जाती है। यदि हम एक दिन भी अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो उस दिन अन्न ना खाने से हमारी आयु वर्धन होता है। एक भाव तो ये, और दूसरा भाव ये कि भैया जिस प्रकार माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ऐसे ही वैष्णव भक्त वृंद अपने लाला की सुख समृद्धि के लिए एकादशी का व्रत करते हैं कि अरे लाला, हम तो को कछु दे ना सकें, हमारे पास सबसे मूल्यवान हमारा जीवन है। हम एक दिन व्रत करके एक दिन की आयु जो हमको मिली है वो लाला हम तेरे चरणन में प्रदान करें। ये एकादशी का भाव। लेकिन वृद्ध, छोटे बालक और बीमार, इनके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन जो बढ़िया हिष्ट पुष्ट हैं, बढ़िया चंगे होके डोल रहे हैं और उसके बाद भी एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेटा समझ जाओ थोड़ा सा, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए।
और चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वो बात अलग है कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ तो बात अलग है, लेकिन जगन्नाथपुरी से आने के बाद फिर अगली एकादशी भी करना, फिर द्वादशी भी करना, तो उसको पिछली एकादशी को कर लेना पूर्ण कहीं ना कहीं। ऐसे मैनेज करते हुए चलो अपने भाव को। और अब यहां प्रारंभ होती है रास पंचाध्याय की कथा, श्रीमद् भागवत के प्राण स्वरूप भगवान के रास की कथा। रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रित। बंधुओं, रास क्या है पहले ये समझो। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो, ध्यान से श्रवण करो। रास, इसके मध्य में विराजमान जो आ की मात्रा है, यदि उसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? रस। रस और रास दो भाव हैं। रस किसे कहते हैं और रास किसे कहते हैं, इतना यदि समझ लिया तो रास समझ में आ जाएगा। फिर आपके मन में कभी भी संशय नहीं उत्पन्न होगा कि ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास क्यों किया। कई लोगों के मन में आज तक संशय होता है। अभी एक, आज वैसे मैंने प्रश्न पत्र पढ़े नहीं, कल पढ़ दूंगा सारे, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ कहा है। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि उत्सव मनाने के लिए क्या इस प्रकार आशीर्वाद फेंक फेंक कर देना उचित है? ये गोकुल नहीं है, आज का समय है, हर कोई एक दूसरे का छीनने में लगा है। ऐसा करके किसी का भाव आया। देखो आपके भाव को प्रणाम करते हैं जिन्होंने भी लिखा है, लेकिन ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई आपको विशेष व्यक्ति मान करके हाथ में बड़ी धीरे से दी जाए तो वो बधाई नहीं मानी जाती। बधाई तो लुटाई जाती है, जिसके अधिकार की होगी वो ले लेगा उसको। बधाई तो लुटाई जाती है, और ये लूटना और लुटाना ये दो अंतर। देखो, लूटना वैसे एक प्रकार से गलत माना जाता है। जैसे हमने कहा अरे उसने उसको लूट लिया, तो सुनने में लगता है अरे राम राम राम, लूट गया बेचारा। लेकिन ठाकुर जी के भाव में बोले क्या लूट रहे हैं? बोले बधाई लूट रहे हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव की। तो यहां लूटना भी भक्ति माना जाता है। यहां पर आप इसमें भी यही भाव देखो। आप कितने बड़े बड़े लोग उस दिन यहां खड़े थे, कोई धनवान होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई खरबपति होगा, लेकिन खरबपति लोग भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे दया लुटाई और एक दूसरे पे कूद रहे हैं, छीन रहे हैं, ले रहे हैं। यहां पर आप अपनी प्रभुता ही छोड़ रहे हो। ये गोकुल नहीं है, ऐसा तो मानना ही नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं होगा। लेकिन भागवत जिस दिन विराजमान हो जाती हैं, उस दिन से ये परिसर, ये राउल केला तो नहीं है, ये तो वृंदावन है, ये तो ब्रजभाव है। और अगर आप अभी भी इसको राउल केला मान रहे हो, राउल केला में कथा आपको समझ में आ ही नहीं सकती। ये कथा के भाव आपको छुएंगे नहीं, आपकी आंखें सजल होंगी नहीं, आपके पैर थिरकेंगे नहीं। ये पैर थिरकना, नेत्र सजल होना, हृदय में ठाकुर जी से मिलन की उत्कंठा आना, ये तो केवल और केवल ब्रज में हो सकता है। और कथा जहां जाती है वो ब्रजी हो जाता है। ये ब्रज वृंदावन है। कल के बाद राउल केला है, लेकिन अभी तो ये वृंदावन है। परसों आओगे ना तो यहां बैठने का मन नहीं करेगा आपका। और परसों की क्या कह रहे हो? कल 10:30 बजे के बाद 12 बजे यहां बैठ के दिखा देना आप। आपका मन लगेगा, मन करेगा भाई मुझे कुछ हो रहा है, मेरा मन बहुत उच्चाटित हो रहा है, मुझे लेके चलो यहां से। क्यों? 7 दिन तक तो तुम यहीं झूमे थे, अब क्या हुआ? क्योंकि इस प्रांगण को वृंदावन बनाने वाला ये भागवत ग्रंथ अब यहां से प्रस्थान कर चुका है। अब ये राउल केला ही है।
इसलिए ये भाव तो कथा में कहीं भी हो, ये तो रखना ही नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, उड़ीसा में सुन रहे हैं, बंगाल में सुन रहे हैं, या उसके किसी विशेष क्षेत्र में सुन रहे हैं, शहर में सुन रहे हैं। कथा होने के बाद तो वो वृंदावन ही है, ये वृंदावन है बंधु। और ठाकुर जी की बधाई जिसने लूटी वो जीवन भर के लिए माला माल हो जाएगा, इसीलिए उसको लूटा जाता है और उसको लुटाया जाता है। दूसरा भाव एक और था कि भाई ये भाव भी आता है कभी कभी कि लुटाया हमने, चरणों में गिरता है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो देखो, ठाकुर जी की निर्माल्य वस्तु ठाकुर जी के प्रांगण में यदि चरणों में गिरे तो उसका दोष नहीं होता। ऐसे तो श्री जगन्नाथ जी के अब लोग वहां भीतर से तुलसी लुटा रहे हैं और भीतर से मालाएं फेंक रहे हैं, खूब पैरों में गिरती हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में, उस पवित्र प्रांगण में उसका दोष नहीं माना जाता। हाँ, वो बात अलग है, आप इस प्रांगण से बाहर गए और वहां जाकर के आपने ठाकुर जी के प्रसाद को गिराया और उस पर पैर रख दिया तो उसका भी पाप नहीं लगता। उससे होता क्या है, उससे पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो ये तो पावन पवित्र है और ठाकुर जी की बधाई तो लुटाई ही जाती। रस में और रास में भेद क्या है, मैं ये बता रहा हूं। रस किसे कहते हैं? आप लोग पहले दिन कथा सुनने के लिए आए तो फिर दूसरे दिन क्यों आए कथा में? 7 दिन की कथा थी, एक ही दिन सुन लेते, दूसरे दिन से अपने घर में काम देखते, अपना कारोबार देखते, अपना सब कुछ देखते, लेकिन आप क्यों आ रहे हो? मुझे गोपाल जी बार बार कहते हैं, हमारे रिश्तेदार नातेदार राउल केला के लोग जो नहीं भी आ पाए थे, वो YouTube पे देख के उनको लगा भाई इससे वंचित नहीं रहना, वो भी भागे सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको कथा में रस आया था, आपको कथा में स्वाद आया था। भले ही कान से ले रहे थे लेकिन स्वाद आ रहा था, कथा में सुख मिल रहा था। ये रस आना, स्वाद आना, ठाकुर जी की कथा में सुख मिलना, ये सब कुछ रस है। जहां आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, ठाकुर जी का सुख रस लेने के लिए जाते हो, वो रस है। लेकिन इस रस को लेते 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 तुम्हारे भीतर का गुल्ला जब रसयुक्त हो जाएगा, तब उस रसगुल्ला को खाने ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएं तो वही रास है। नहीं समझे अभी बात? हम ठाकुर जी से मिलने जाएं वो रस है, और ठाकुर जी हमसे मिलने आए वो रास है। बस यही अंतर है। हम जगन्नाथपुरी जामें वो रस है, लेकिन श्री जगन्नाथ जी हमारे पास अपने आप आ जाएं ये रास है, ये अपने आप आ रहे हैं। बस यही अंतर है। लेकिन रास की परिस्थिति होती कब है? जब सामने वाला भक्त रस युक्त हो जाता है। उसने इतना रस लिया, इतनी कथाएं सुनी, इतना वृंदावन गया, इतना रस में सराबोर हो गया कि भोंदू गौशाला में गायों की कमर पर सहलाते हुए वहीं बैठा बैठा सुन रहा था गुरुजी को। तो गुरुजी कह रहे थे कि ठाकुर जी मुकुट पहन करके और सुंदर अलकावलियां बिखेर करके, सुंदर जो है अपना श्रृंगार करके गौ चारण करने के लिए जाते हैं। और जब गाय ठाकुर जी के मुखमंडल को देखती हैं, ठाकुर जी के मुख पर जब पसीने आ जाते हैं, तो गाय मन में सोचती है लाला के चेहरे पर छोटे 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 पसीने के बिंदु आ गए हैं, कितने प्यारे लाला लग रहे हैं, क्यों ना इनका श्रृंगार करें। तो गाय सोचती हम पर हाथ तो है नहीं, हम कैसे श्रृंगार करें। तो गाय ठाकुर जी को घेर लेती हैं, जोर जोर से कूदना शुरू करती हैं, और गायों के चरणों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के पसीने से चिपक जाती है। और जैसे ही धूल शांत होती है, ठाकुर जी का मधुर खुर को प्रणाम करने लगा। तेने श्रृंगार कियो लाला को, तेने लाला को बहुत बढ़िया श्रृंगार कियो। इतना प्यारा भाव। उसके मन में एक प्रश्न प्रकट हुआ। जब सब सभा पूरी हुई तो अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुजी, बोले हाँ भोंदू बोलो। लाला गैया चराने कहां जाते थे? बोले ठाकुर जी जाते हैं भांडीरवन, यमुना के पल्ली पार। भांडीरवन तो मैं भी जाता हूं गैयाओं को लेके रोज। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। क्या आज भी आते हैं ठाकुर जी वहां पे? बोले हाँ आज भी आते हैं। बोले जिसका भाव प्रबल हो उसको दर्शन देते हैं।
भोंदू ने तो रात भर अब मन बना लिया कि मैं इतने सालों से जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता हूं, गैया चरती रहती हैं, अब कल से नहीं सोऊंगा, कल से ठाकुर जी को खोजना है, कहां है। गया और वहां जाकर के गाय चरने लगी और भोंदू बैठ गया, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लाल जी आ रहे होंगे, कन्हैया गैया चरा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे, कभी कोई आवाज ध्वनि कहीं से सुनाई देती, दौड़ करके पहुंच जाता देखने की कन्हैया आए कि नहीं आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4-5 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं हुई, उसका भाव उसी रूप में। आज उसका भाव उमड़ घुमड़ करके राधा रमन जी को लाने में वाद्य हो गया। आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा मंदिर में, बोले ये भोंदू रोज जाता है, रोज खोजता है मुझे, चलो आज इसको दर्शन देते हैं। भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है, और वो धूल कुछ और नहीं, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। भोंदू देखने लगा तो देखते ही देखते उन विशाल गौवंश के मध्य में जैसे ही कुछ गायों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, तो मध्य में श्याम सलोने ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में लकुट लिए, गैया चराते भये, इधर उधर हाँकते भये, गैयान को मधुर स्वर मुख से निकालते हुए, सुंदर मुस्कनिया के साथ में उसके करीब आ रहे हैं। जब उसने ठाकुर जी को देखा, रूप माधुरी देख करके मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही ठाकुर जी उसके समीप से निकलने लगे, भोंदू गया जाकर के उनके रूप माधुरी को देखने लगा। बोले आप यशोदा के लाला हो ना? बोले हाँ हम यशोदा के लाला हैं। तू कौन है? बोले मोए तो सब लोग प्रेम से भोंदू बुला में। ठाकुर जी ने जैसे उसका नाम सुना खूब जोर से हंसे, बोले वाह भैया तेरा नाम बड़ो प्यारो भोंदू। बोले हाँ मुझको सब भोंदू बोले। आपके दर्शन की बहुत इच्छा हती, बहुत वर्षन से आपके दर्शन की अभिलाषा हती, आज मेरी मनोकामना पूरी है गई ठाकुर जी, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी को निहार रहा है, उनके नेत्रों को देख रहा है, कितने सुंदर हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भोंदू अपने गोपाल जी तेरे सखा हो गए? बोले हाँ मुझसे सखा बन गए, कल मेरे गलवैया में हाथ डाल के बैठे थे। वो जैसे जैसे बतावे गुरुजी उतना रोवे और कहें तो कल एक काम करोगे? बोले क्या? अपने गोपाल जी को लेकर के यहाँ आश्रम पे आओ, उनको यहाँ लेके आओ। अरे गुरुदेव मैं लेके आऊं? बोले हाँ वो तो आपके बुलावे से वैसे ही आ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, तुम लेके आना। आप तो मिले होंगे ना कई बार उनसे? हाँ भोंदू मिले हैं, लेकिन तुम लेके आना। भोंदू बोला अरे मैं तो जरूर लेके आऊंगा। भोंदू तो नाचने लगा। आज 30 रोटियां लेकर के गया, जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने लगा। ठाकुर जी अपने समय से आ गए। आकर के बोले भोंदू आज तो बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी खोल। भोंदू ने रोटियां खोली, सुंदर गुड़ आदि लेकर, आज कुछ ज्यादा सामग्री लाया था, ठाकुर जी को दिया, लो प्रभु पाओ प्रेम से। ठाकुर जी रोटी खाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले बोलो। तुम मेरे सखा हो ना? बोले हाँ मैं सखा हूं तेरो। तो मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा? मेरे गुरुदेव तुमको देखनो चाहे, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि कल मैं आपको लेके गुरुदेव के पास चलूं, वहीं आश्रम में ही बढ़िया रोटी पाएंगे, वहीं आनंद करेंगे, आप मेरे संग चलोगे ना? ठाकुर जी बोले भोंदू देख तू हमारो मित्र है, तू हमारो सखा है, तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे गुरुदेव के पास? बोले क्योंकि तू मेरा सखा है, मैं तोते मिलूं, तोते बात करूं, तोते सब काम करूं, तेरे गुरुजी को बीच में मत लावे तू। भोंदू बोला अरे वो मेरे गुरुजी जिनने मुझको आपके बारे में बतायो, आपको परिचय करायो, वो गुरुजी बुला रहे हैं, वो तो मुझसे भी बड़े हैं, आप चलो ना। ठाकुर जी बोले सब करेंगे लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे।
उसने सारी रोटियां बांधी, बोले तो फिर अब भोजन भी नहीं मिलेगा आपको। और ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी थोड़ी सी बची हुई थी वो भी छीन ली उनसे। ये भी तो, ये गुरु जी के घर की रोटी है, जब गुरु जी से नहीं मिल रहा तो उनके यहाँ के रोटी क्यों खानी। और सुनो, कल से अपनी गैया लेके वहां जाया करना, यहां आना नहीं, ये मेरी जगह है। यहां मैं अपनी गैया लेके आता हूं, मेरी गैयाओं को दिक्कत होती है जब आपकी गैया आ जाती है, तो कल से यहां मत आना। ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले या तो कहो कि गुरु जी के पास चलोगे, नहीं तो आपकी और मेरी आम पाम 100 साल की कुट्टी, आपकी और मेरी कट्टी है जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले अरे भोंदू, तेरे तो सखा है ना, हम तो से तो मिले, अब गुरु जी से मिलवावेगो, परसों कहेगो मेरे विद्यार्थी विद्यालय के उनते मिलो, फिर वहां के बाद कहेगो मेरे पड़ोसी उनते मिल लो, वहां के बाद कहेगो उनते मिल लो। बोले मैं कोई से नहीं मिलवाऊंगो, लेकिन मेरे गुरु जी से मिलो। ठाकुर जी बोले हम नहीं मिलेंगे। तो ठीक है फिर, या तो अभी उठ के चले जाओ, और नहीं जा रहे हो तो मैं जा रहा हूं यहां से। और भोंदू ने उठाया अपना सारा सामान, अपनी गैया इकट्ठी करी और ठाकुर जी से बोले अब आज के बाद दिखना नहीं हमको, हम जा रहे हैं। ठाकुर जी बार बार करें भोंदू रुक जा, अरे भोंदू ने बात तो सुन, अरे भोंदू ऐसे मत करे, लेकिन बोलो कि एक ही बात पे पीछे मुड़ के देखूंगा कि मेरे गुरुदेव के पास जाओगे कि नहीं जाओगे। भोंदू चलने लगा, थोड़ी दूर पहुंचा, थोड़ी दूर और पहुंचा। जैसे ही भोंदू बिल्कुल गायब होने वाला था, बहुत दूर पहुंचने वाला था, श्री राधा रमन जी से रहा नहीं गया। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु व्याकुल हो गए, बोले मेरा भोंदू मुझसे दूर जा रहा है, मेरा सखा मुझसे दूर जा रहा है। दौड़ने लगे ठाकुर जी, और दौड़ करके गए और भोंदू के पीछे कंधे पर जाकर के लद गए। बोले तुम मुझको छोड़ के जाएगो? बोले तो पहले बताओ चलोगे मेरे गुरु जी के पास? बोले चल, ऐसे ही लेके चल, चलेंगे तेरे गुरु, और आज ही चलेंगे, चल। और भोंदू अपने पीठ पर लटका करके ठाकुर जी को लेकर के आया, अपने गुरुद्वार पर आकर के, अपने गुरु घर पर आकर के कीर्तन करने लगा, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया। जैसे ही गुरुदेव आए, उन्हें 50 साल से तपस्या में लगे हैं, 50 सालों से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, आज तक कभी अनुभूति नहीं हुई। आज जैसे ही अपने कक्ष से बाहर आए तो क्या देखा, गौशाला में गायों की सेवा करने वाला, सना रहने वाला, गोबर में संलिप्त रहने वाला, भोला भाला बिल्कुल अनपढ़ गंवार भोंदू, और उसके कंधे पर श्री जगन्नाथ जी लटके हुए हैं, गुरुदेव के द्वार पर आए हैं। गुरु जी ने बाहर आकर के ठाकुर जी को देखा, देख करके एक बार तो मूर्छित हो गए, इतने सुंदर। जब होश में आए तो होश में आकर के देखा, एक तरफ भोंदू, दूसरी तरफ